क्यों मनाते हैं 26 जनवरी का जश्न? क्यों खास है ये दिन? क्या है महत्व? कांग्रेस से क्या लेना देना? 26 जनवरी को ही क्यों होता है गणतंत्र दिवस? कैसे बना देश का संविधान? आजादी मिलने के बाद क्या क्या हुआ? संविधान आने के बाद क्या क्या बदल गया? लोकतंत्र की पैदाइश क्यों जरूरी? 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर भारत को अंग्रेजों की कैद से आजादी तो मिल गई, लेकिन देश चलाने के लिए जिस तौर तरीके की जरूरत हमें थी उसका खाका हमारे पास नहीं था। इसलिए 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई जिसका काम संविधान का मसौदा तैयार करना था। इस समिति का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। उनके अलावा के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगार, एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी जैसे बड़े दिग्गज इस समिति का हिस्सा थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले साल 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था, जबकि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव साल 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुए। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी, जिसमें 12 महिला, 33 अनुसूचित जाति, 213 सामान्य, 4 सिख और 79 मुस्लिम सदस्य थे। संविधान सभा की बात करें तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने की। हालांकि वो सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की गई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। राव ने ही दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया और यूके, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में जाकर वहां के विधि विद्वानों से इसके विषय में विस्तृत चर्चा की। फिर अक्टूबर 1947 में उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया और इस ड्राफ्ट को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया। इस ड्राफ्ट पर विचार करने के बाद कमेटी ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया और उस पर संविधान सभा के सुझाव मांगे। दिए गए सुझावों के आधार पर ही ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए और बदले हुए ड्राफ्ट के सभी प्रावधानों पर 1 साल तक चर्चा की गई। इन सब प्रक्रियाओं में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया, जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। हालांकि यहाँ 26 जनवरी की तारीख को चुनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल 26 जनवरी की तारीख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई है। 26 जनवरी 1930 के दिन कांग्रेस ने अपने लाहौर सत्र में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसमें सभी भारतीयों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्णय भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव से एक स्वतंत्र देश के रूप में अधिराज्य का दर्जा देने के ब्रिटिश प्रस्ताव की प्रतिक्रिया थी। इस सत्र के दौरान ही पहली बार तिरंगा भी फहराया गया था। फिर 20 साल बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही देश का संविधान आधिकारिक तौर पर लागू किया गया और इस तरह भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पूरी दुनिया में स्वतंत्र हो गया। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं और अपने संविधान पर गौरव महसूस करते हैं। 26 जनवरी ही वो तारीख है जब भारत में लोकतंत्र ने पहली बार जन्म लिया। उससे पहले अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़े देश ने न जाने कितनी यातनाएं झेली। भारत माता ने न जाने कितने वीर सपूतों की कुर्बानियां और बलिदान को देखा। आज़ादी के बाद और संविधान बनने से पहले तक देश एक तरह की कश्मकश में था। चारों ओर से बगावती आवाजें उठ रही थी। छिन्न भिन्न हुई व्यवस्था को एक तागे में पिरोने का काम इस संविधान ने ही किया। मजलूमों की आवाज इस संविधान के सहारे समता का एहसास कर पाई। संवैधानिक मूल्यों के सहारे ही हिंदुस्तान ने अपने आप को दुनिया के सामने साबित करके दिखाया। अपनी विविधता में एकता और भाईचारे की मिसाल ने संविधान को और मजबूत करने का काम किया। भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि देश सर्वोपरि है और देश चलता है संविधान से। संविधान देश की आत्मा के समान है। 26 जनवरी का असल उल्लास तभी है जब देश का हर नागरिक संविधान की इज्जत करे, उसके गुणों को स्वीकार करे, उसके मकसद को कामयाब करने में अपनी भूमिका अदा करे। हमें उम्मीद है कि अब तक जिस तरह से हमने अपने आप को संविधान के सहारे आगे बढ़ाया है, उसी तरह से आगे भी बढ़ाते रहेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए तरक्की की बुलंदियों पर तिरंगा फहराते रहेंगे।